हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल के लघु शोध परियोजन का शीर्षक। यानी कि ये जो है हमको एक प्रैक्टिकल दिया जाता है कॉलेज से, इसको हमें करना होता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको मिलते हैं जिस पे आपको एक डेटा तैयार करना होता है, उसके बारे में रिसर्च करना होता है आपको। ठीक है, तो ये जो रिसर्च हुआ है ये आपका जो है रिसर्च कृषि पर है, जो कि जिसका विषय का नाम जो है कृषि भारतीय समृद्धि है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो हम इसमें बताएंगे कि आपको कैसे ये तैयार करना है लघु शोध परियोजना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर भरने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए ये जो डॉट डॉट किया गया है यहाँ पर स्नातक लिखा होगा, इसमें आपको बीए भरना है। ठीक है, जैसे बीए के आप छात्र हैं तो बीए, मैं ये बीए के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो बीए भरेंगे। अगर एमए वाले हैं तो एमए के लिए, तो मैं एमए वगैरह में ये सब में लघु शोध परियोजना ना करके इसमें दूसरा कुछ होता है टॉपिक आपको लिखना होता है उसमें, तो वो बात अलग है। अभी हम बीए का बना रहे हैं तो बीए का ही केवल बात करेंगे। तो जो है अपना स्नातक लिखना है कि बीए है। उसके बाद आपको नाम भरने के लिए आएगा, तो यहाँ अपना छात्र का नाम लिखा है तो अपना नाम भरेंगे, और यहाँ पर शोध निर्देशक का नाम लिखना है। तो आप अपने भूगोल टीचर के नाम लिख सकते हैं, भूगोल टीचर का जो कि आपको भूगोल पढ़ाते हैं, जो इसके बारे में दिए हैं विषय आपको लिखने के लिए, तो उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका विषय पूछा जाएगा तो विषय का नाम लिखिएगा। संकाय का नाम पूछा जाएगा तो संकाय का नाम भरना है। यहाँ पर संकाय जो होगा सामाजिक विज्ञान होगा और विषय भूगोल होगा। महाविद्यालय का नाम जो है आप अपने महाविद्यालय का नाम भरिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं रोल नंबर का, तो अपना अपना रोल नंबर यहाँ पर डालिएगा। और वर्ष, जिस वर्ष से आप लिख रहे हैं, जैसे 2024 अभी चल रहा है तो आप 2024 में है तो 2024 का वर्ष लिखेंगे। अगर 2025 में लिखेंगे, अगर आप ये वीडियो देख करके, तो आप 2025 डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष जो है चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए छात्र द्वारा घोषणा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो छात्र द्वारा घोषणा है कि मैं छात्र प्रमाणित करता हूँ, ये आपको लिखा लिखाया मिलेगा। यहाँ पर बस अपना तारीख, नाम, पता जो भी है लिखना होता है। यहाँ पर अपने छात्र का हस्ताक्षर करना होता है, नाम लिखना होता है, अनुक्रमांक, पंजीकरण संख्या लिखना होता है। ठीक है, शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपके भूगोल टीचर हैं उनके बारे में बताना होता है, तो उनका नाम लिखना है, उनके पद का नाम लिखना है। जैसे नाम यहाँ पर लिखा गया है टीचर का नाम, शोध निर्देशक का हस्ताक्षर यहाँ पर करवा लिया जाएगा जो टीचर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर उनका नाम लिख दिया गया, जैसे विनीत कुमार राय असिस्टेंट प्रोफेसर उनका पद का नाम है, विभाग उनका भूगोल है, महाविद्यालय जो है श्री सुदिष्ट बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर उसके बाद आपको एक अनुक्रमणिक बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको एक विशेष सूची तैयार करना होगा। यानी कि एक बुक के फॉर्मेट में आपको ये बनाना पड़ेगा। जैसे बुक में दिया रहता है, अध्याय दिया रहता है, अध्याय कहाँ से कहाँ तक है, उसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, वैसा आपको बनाकर तैयार करना पड़ता है। इसमें देखिए प्रस्तावना है जो कि 1 से 2 पेज में हुआ है, फिर उद्देश्य है जो कि तीसरे पेज में है, और अध्याय 1 जो है, अध्याय 1 आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर साहित्य सर्वेक्षण, जो कि चौथे नंबर पेज में आपको देखने को मिलेगा। अनुसंधान पद्धति जो है दूसरा चैप्टर का नाम है, ये 5 से 6 पेज में ये देखने को मिलेगा। 5 से पेज नंबर 5 से 6 में देखेंगे तो आपको अनुसंधान पद्धति देखने को मिलेगा, उसके बारे में जानने को मिलेगा। अध्याय 3 का बात करते हैं तो शोध प्रविधियाँ, यानी कि 7 से 8 नंबर पेज में आप खोलेंगे तो देखेंगे उसमें शोध प्रविधियाँ के बारे में बताया गया होगा। और यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, अध्याय 4। अध्याय 4 में जो है आपको निष्कर्ष देखने को मिलेगा, जो कि 9 से 10 नंबर पेज में होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर घोषणा जो दिया गया था वो नहीं, तो आप ये घोषणा अपने से बना सकते हैं। घोषणा में आप अपने को प्रमाणित करेंगे कि हाँ हम जो कर रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं, वो हम एक टीचर के समर्थ में जैसे लिखा हुआ है कि मैं अभिजीत कुमार खरवार प्रमाणित करता हूं कि इस परियोजना के समाहित कार्य मेरा है और स्वयं
का प्रमाणित कार्य डॉक्टर विनीत कुमार राय सहायक की देखरेख में हुआ है। मतलब कि जिसके देखरेख में हुआ है उसमें उनका नाम देना पड़ेगा, आपको घोषणा में ये बताना पड़ेगा। ये घोषणा आप अपने से तैयार करिएगा। आप अगर नहीं लिखना चाहते हैं अपने से बना करके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए ये जैसे ये अनुक्रमणिक है, आपको अगर इसका तैयार करना है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे बनाना है, ठीक है। और नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। आ रहा बात समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका जो घोषणा जो अपने से बनाया है मैंने, वैसे आप भी बना सकते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए ले लीजिए ये, और इस तरह के आप अपने से बना लीजिएगा। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि आप इसमें जो नाम लिखा है वही नाम मत लिख दीजिएगा, चाहे इस पे जो टॉपिक दिया गया है वही टॉपिक सेम नहीं लिखना है। आप अपने से कोई एक टॉपिक चूज कर लीजिएगा, सेम टॉपिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रस्तावना में जो है आपको लिखना है क्या, प्रस्तावना में जो भी है उसके बारे में बताना है कि ये है क्या, वो सारा चीज़ इसमें लिखना है, ठीक है। तो प्रस्तावना में देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसका वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पास पूरा प्रस्तावना है ये जो है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के बाद जो है अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं उद्देश्य। ये जो है जो परियोजना स्टार्ट किया गया है इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के बारे में आपको कृषि से रिलेटेड है तो फसल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप इस उद्देश्य का आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर वीडियो को रोक करके लिखना स्टार्ट करिए, ठीक। अब देखिए उद्देश्य के बाद हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है साहित्य सर्वेक्षण, जो है अध्याय नंबर 1। तो साहित्य सर्वेक्षण में हम लोग देखते हैं कि इसका सर्वेक्षण किया गया है, जो सर्वे किया गया है उससे हमें क्या पता चलता है। तो इसमें जो है सर्वे के बारे में आपको डिटेल देना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, ठीक है। अब देखिए ले लिए, आगे बढ़ें, चलिए। अब हमारा जो है दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है अनुसंधान पद्धति। अनुसंधान पद्धति में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पद्धति अपनाई गई है, तो उसमें ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा, ठीक है। इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। आप इसका वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुसंधान पद्धति जो है ये पूरा इतना बड़ा है, आपको लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला चैप्टर शोध प्रविधियाँ। शोध प्रविधियाँ में हमको जो भी शोध किए हैं इसके बारे में बताना है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखिए अब देखिए नेक्स्ट जो है ये भी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए ये आपको एक डेटा तैयार करना होगा, जैसे यहाँ पर गन्ना का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया गया है, आपको ये एक डेटा तैयार करना है। गन्ना का रिसर्च किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है, कि वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आई हैं, जैसे बाढ़ बारिश के वजह से उसमें घटा उत्पादन है, तो ये सारा चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब लास्ट में आता है निष्कर्ष। सब चीज़ होने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है उसके बारे में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आपको बस ये टॉपिक नहीं लिखना है, ठीक है, और आपको अपने से कोई सा भी एक टॉपिक ले लेना है, उसके बारे में ऐसे ही लिखते चले जाना है, ठीक है। और इसी प्रकार से अनुक्रमणिक यानी विशेष सूची वगैरह आपको बनाना पड़ेगा। तो ये था हमारा लघु शोध परियोजना, जो कि आप शुरू से अंत तक देख लिए कि इसमें करना क्या है। आपको एक फॉर्म ऐसा मिल जाएगा आपको कॉलेज से, आप वहाँ से लेकर के भर सकते हैं। अनुक्रमणिक यानी कि विशेष सूची आप अपना तैयार कर सकते हैं। हाँ और एक चीज़ लिख सकते हैं एक पेज में, जैसे यहाँ ये फॉर्म के बाद ये अनुक्रमणिक लिखे हैं, इससे पहले एक यहाँ पर अगर चाहिएगा तो यहाँ पर एक पेज लगा करके आप लिख सकते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। वो चीज़ें हमने छोड़ दिया है, तो
तो आप वहाँ पर अच्छा लगाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। और हाँ, मैंने जो लिखा है इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं और भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक एक पेज में, जैसे यहाँ पर देखिए एक एक पेज में जैसे 3, 4, 5 में लिखे हैं, तो आप 3 से लेकर हो सकता है कि 5 तक आप लिखे उद्देश्य के बारे में। फिर पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको 4 पेज में लिखें, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसको 5 पेज में। तो आप लंबा चाहे तो लंबा कर सकते हैं, छोटा में चाहे तो छोटा में भी कर सकते हैं। बस आपको एक शोध परियोजना, वो लघु शोध परियोजना का निर्माण कर देना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।